बूढ़ी गवार माँ ने अपने स्वार्थी और लालची बेटे बहू को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अजय और विजय दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ पहाड़ों से घूमकर वापस आए और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो उनके कमरे में बैठी लीलावती देवी और बुजुर्ग महिलाएं और पुरुषों को देखकर चारों हैरत में पड़ गए। सामने बैठी लीलावती देवी बेटों और बहुओं को देखकर मुस्कुराने लगी। बड़ा बेटा अजय गुस्से में लीलावती जी पर चिल्लाते हुए बोला, माँ यह सब क्या है? एक सप्ताह के लिए हम घर से क्या चले गए? आपने तो घर को कबाड़ खाना ही बनाकर रख दिया। यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं। आपने इतने सारे लोगों को घर में क्यों घुसा रखा है? तभी छोटा बेटा विजय लीलावती देवी की तरफ टेढ़ी निगाह करते हुए बोला, माँ अब जल्दी से इन लोगों को यहाँ से विदा करो, हम लोग बहुत थक गए हैं, हमें जोरों की नींद आ रही है। लीलावती देवी मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ने वाला है। ये लो, तुम्हारे लिए एक सुंदर सा तोहफा तैयार करवाया है मैंने। लीलावती जी बेटों के हाथ में लिफाफा थमाते हुए बोली। दोनों बहुएं आपस में व्यंग कसने लगी। अरे आज यह गवार बुढ़िया कौन सा कारनामा दिखाने वाली है? आज तक तो बेटे बहुओं के हाथ में कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी और आज कौन सा गिफ्ट देने वाली है? बड़ी बहू छोटी बहू को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बोली, अरे जिसने अपनी सारी जिंदगी गाय भैंस में घिस घिस कर बिता दी वह हमें क्या गिफ्ट देगी? छोटी बहू मुंह बिचकाते हुए बोली। जब बेटों ने लिफाफा खोलकर देखा तो दोनों के होश गुम हो गए और वह अपनी माँ के मुंह को देखते रह गए। ऐसा क्या है इस लिफाफे में जो आप दोनों की जुबान चिपक गई? बड़ी बहू ने लिफाफा अपने हाथ में लिया और जैसे ही खोलकर देखा तो बेटों के साथ साथ बहू के भी होश उड़ गए। लीलावती जी मुस्कुराती रह गईं और बेटे बहू उनके मुंह को ताकते रह गए। क्यों बेटा, कैसा लगा इस बूढ़ी का कारनामा? बूढ़ी माँ के इस कारनामे को देख बेटे बहू हक्के बक्के होकर माँ के चेहरे को देखते रह गए। लीलावती देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा विजय। दोनों ही बेटे कामयाब थे। बड़ा बेटा कंपनी में मैनेजर है और छोटा बेटा डॉक्टर है। लीलावती देवी के पति मोहनलाल जी अभी कुछ दिन पहले ही सीढ़ियों से गिर पड़े, जिस कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आई थी। सुनिए जी, आपको कुछ नहीं होगा, देख लेना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। देखो मैं तुम्हारे लिए दाल बनाकर लाई हूँ, लीजिए यह दाल पी लीजिए। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। लीलावती जी बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति मोहनलाल जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली। 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था। अब बुढ़ापे के शरीर में थोड़ी सी भी ठसक लग जाए तो जान निकल जाती है और मोहनलाल जी की तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, जिस वजह से वे बहुत परेशान रहते। वैसे भी सारा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे आधी बीमारी तो वैसे ही लग जाती है। लीलावती देवी जी के ससुर अमृतलाल जी खेतीबाड़ी वाले थे। मरने के बाद वह सब कुछ अपने बेटे मोहनलाल जी को सौंप गए थे। माँ का निधन तो पहले ही हो चुका था। मोहनलाल जी अपने परिवार में सबसे बड़े थे, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज थे। लेकिन माता पिता के गुजर जाने के बाद 4 भाई बहनों का बोझ और घर की जिम्मेदारी, सारी खेतीबाड़ी का काम मोहनलाल जी ने अकेले ही संभाल लिया। इसलिए उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपने चारों भाई बहनों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई। सारा भार मोहनलाल जी और लीलावती देवी पर था। मोहनलाल जी घर में अकेले कमाने वाले थे, इसलिए लीलावती जी ने मोहनलाल जी का साथ दिया। 3 बहनों को कभी भी माँ और बाप के प्यार की कमी नहीं होने दी। उन सब की शादी ससुर के गुजर जाने के बाद लीलावती देवी और मोहनलाल जी ने ही की थी। लीलावती देवी ने अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छे से निभाया। नंदों की शादी के बाद लीलावती देवी एक कुशल गृहिणी की तरह घर को अच्छे से संभाला। लीलावती देवी ने पति के साथ मिलकर खेतीबाड़ी के कामों में भी कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम किया। लीलावती जी पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन सुंदर बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कभी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं किया। लीलावती देवी ने अपने नंदों को माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। अपने तीनों बच्चों की भी उन्होंने खूब अच्छे से परवरिश की। दोनों बेटे पढ़ लिख कर कामयाब हो गए और बेटी को पढ़ा लिखा कर उसके ससुराल विदा कर दिया। एक एक करके समय से दोनों बेटों की भी शादी करवा दी। घर में दो दो बहू आ गई, लेकिन सुख एक का भी न मिला। समय के साथ साथ लीलावती देवी और मोहनलाल जी भी बूढ़े होते जा रहे थे। बेटा और बहू घर में अपनी मनमानी करने लगे। देखिए माँ, हमारी कमाई कम और आप दोनों के खर्चे बहुत ज्यादा ही हैं। आप दोनों की दवाइयों का खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे और आप घर में सारे दिन बैठे ही रहती हो। कुछ काम धंधा देख लो, कम से कम तुम दोनों का खर्च तो निकल ही जाएगा। बेटा अजय कुर्सी पे बैठता हुआ बोला, बेटा यह कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब तुम्हारी माँ की उम्र कमाने की नहीं है, घर में बैठकर पोते पोतियों को खिलाने की है। अरे मैंने और तेरे पिताजी ने तो अपनी जवानी में खूब मेहनत की और पैसा कमाया, तब जाकर आज तुम दोनों यहाँ खड़े हो। तुम कहते हो कि तुम्हारी माँ घर में निठल्लों की तरह पड़ी रहती है। अरे जितनी मेहनत हमने अपने जीवन में की, तुम दोनों तो रत्ती भर भी नहीं कर पाओगे। तभी बड़ा बेटा तपाक से बोला, माँ आप यह अपना लेक्चर अपने पास रखो, जब देखो बस मुंह में यही टॉपिक रहता है। अरे आप दोनों ने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया हमारे लिए? इतना तो सभी माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ माँ जी ये सही बोल रहे हैं। अब आप दोनों अपने खर्चे कम करो या फिर बाहर कोई काम देखो। अब हम तुम दोनों की दवाइयों का खर्च नहीं उठा पाएंगे। बड़ी बहू ने बेटों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा। बेटा बहू की बातें सुनकर लीलावती देवी और मोहनलाल जी की आंखों में आंसू भर आए। दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़कर अपने कमरे में चले गए। दोनों कमरे में बैठे अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। लीलावती जी अपने पति से कहती हैं, हमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, रात दिन खेतों में काम करके पूरे घर को संभाला और साथ ही साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और कामयाब बनाया। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी घिस घिस कर बिता देते हैं, लेकिन वही बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। थोड़ा सा सुख नहीं दे सकते, थोड़ा सा प्यार और सम्मान नहीं दे सकते। हमने तो अपने जीवन में इनके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। आखिर हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हमारे दोनों बेटे इतने स्वार्थी निकले? यही सोचते सोचते दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद लीलावती देवी अपना और मोहनलाल जी का खाना लेने रसोई में गईं, तो छोटी बहू लीलावती जी की तरफ घूरते हुए बोली, रुक जाइए माँ जी, पहली सिकती हुई रोटी क्या आप ही खाओगी? पहले अपने दोनों बेटों को खा लेने दो, उसके बाद ही तुम दोनों को खाना मिलेगा। उससे पहले थोड़ा बहुत इस शरीर को हिला लो। जाओ पहले जाकर सिंक में बर्तन पड़े, बर्तन साफ कर दो। खाना खाने के लिए एक प्लेट भी नहीं है, सब सिंक में झूठी पड़ी है। दोनों बेटे वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे सब कुछ सुन रहे थे और लीलावती जी बेटों की तरफ देखने लगी तो छोटा बेटा माथे में सिलवटें लाते हुए माँ की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए बोला, माँ अब यहाँ खड़ी खड़ी देखती रहोगी, चैन से खाना भी खाने दोगी या नहीं? अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े मोहनलाल जी जो कि खाने का इंतजार कर रहे थे कि कब बेटे खाना खाकर उठे और हम दोनों पति पत्नी खाना खाएं। पति के चेहरे को देखकर लीलावती जी की रही सही भूख भी चली गई। बेटे और बहू के इस व्यवहार से लीलावती जी और मोहनलाल जी का हृदय छलनी छलनी हो गया। बेटे बहू उन्हें ऐसी खरी खोटी सुनाते रहते, लेकिन लीलावती जी सब कुछ बर्दाश्त करती रहीं। ऐसे ही बेटे और बहू की जली कटी सुनकर लीलावती जी और मोहनलाल जी का जीवन बड़ा कष्ट होने लगा। लेकिन एक दिन मोहनलाल जी छत से नीचे आ रहे थे कि अचानक सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आ गई। जब लीलावती जी ने दोनों बेटों से इलाज के लिए पैसे मांगे तो दोनों बेटों ने यह कहकर मना कर दिया कि इतनी ज्यादा तो हमारी कमाई नहीं है कि हम बाबूजी के इलाज के लिए पैसे दे सके। माँ हमारे सामने हाथ मत फैलाइए।
और वैसे भी हम दोनों भाई तो अब छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, वहां भी बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए आप खुद ही पैसों का इंतजाम कर लीजिए। बेटा, क्या तुम दोनों का अपने बीमार बाप को छोड़कर जाना जरूरी है? पैसों का इंतजाम तो मैं जैसे तैसे कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी की देखभाल करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए यहाँ। इतना सुनते ही दोनों बहुएं उछल पड़ी। माँ जी, हम क्या आपके नौकर हैं जो आपके काम के लिए यहाँ रुकेंगे? अरे वो आपके पति हैं, आप खुद सेवा करो अपने पति की। हाँ माँ, हम तो अपनी अपनी बीवियों के साथ घूमने जाएंगे। बहुत दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गए हम लोग। बेटे और बहू बिना देरी किए सुबह की गाड़ी से ही घूमने निकल गए। आज लीलावती जी को बेटे और बहू की इस करतूत से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत कर गई। वह कुछ नहीं बोली और एक एम्बुलेंस की सहायता से मोहनलाल जी को खुद अस्पताल ले गई। लीलावती जी ने अपनी खेतीबाड़ी से कुछ जमा पूंजी इकट्ठी कर ली थी, उसी को ही पति के इलाज में लगाया। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने मोहनलाल जी को घर में रहकर आराम करने के लिए कहा। लीलावती जी मोहनलाल जी को घर ले आई। सुनिए जी, आपको कुछ नहीं होगा, देख लेना, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए दाल लेकर आई हूँ, ये दाल पी लीजिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। लीलावती जी बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति मोहनलाल जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आप क्यों रो रहे हो? ऐसे स्वार्थी बेटों के बारे में सोचकर वे हमारे बुरे समय में हमें छोड़कर चले गए। आज उनके लिए माँ बाप से ज्यादा अपनी अय्यासी हो गई है। लीलावती जी पति को समझाते हुए बोली। धीरे धीरे 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन बेटों बहुओं में से किसी ने भी अपने बीमार पिता की खबर तक नहीं ली। मोहनलाल जी के सभी काम लीलावती जी ने खुद ही किए। उनको खाना खिलाना, कपड़े बदलना और समय पर दवाई देना। लीलावती जी ने बुढ़ापे में अपने बीमार पति का पूरा पूरा साथ दिया। इसी बीच उन्होंने बेटे और बहू को सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया था। धीरे धीरे मोहनलाल जी की हालत में सुधार आने लगा। एक दिन बेटों का फोन आया, माँ हम 2 दिन बाद आने वाले हैं, हमारे कमरों की थोड़ी साफ सफाई कर देना। लीलावती जी बोली, ठीक है बेटा, आ जाओ, मुझे भी तुम्हारा कब से इंतजार है, कहकर लीलावती जी ने फोन रख दिया। उसी दिन लीलावती जी पति से कुछ सलाह मशवरा करके और कुछ सामान लेकर घर से निकल गईं। 2 दिन तक लीलावती देवी इसी काम में लगी रहीं। उन्होंने बेसहारा बुजुर्ग और महिलाओं को अपने घर में रहने के लिए जगह दी, जिनके बेटे बहू बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर में आसरा दिया। जब 2 दिन बाद दोनों बेटे पत्नी के साथ घूम कर आए और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, अपने कमरे में बैठे बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष देखकर चारों सकते में आ गए। सामने बैठी लीलावती देवी बेटे और बहू को देखकर मुस्कुराने लगी। बड़ा बेटा गुस्से में लीलावती देवी से चिल्लाते हुए कहा, माँ यह सब क्या है? हम 2 दिन के लिए क्या चले गए? आपने तो घर को कबाड़ खाना बना दिया। यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं। क्या आपने इतने सारे लोगों को घर के अंदर घुसा रखा है? फिर छोटा बेटा भी लीलावती देवी की तरफ टेढ़ी नजर करते हुए बोला, माँ अब जल्दी से इन सब लोगों को यहाँ से विदा करो, हम लोग बहुत थक गए हैं, हमें नींद भी आ रही है। लीलावती जी मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है बेटा, अब तो मैं तुम्हें जो दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तो तुम्हारी नींद और चैन दोनों उड़ने वाले हैं। ये लो, तुम्हारे लिए सुंदर सा तोहफा तैयार करवाया है मैंने। लीलावती जी ने बेटों के हाथ में लिफाफा थमाते हुए कहा। दोनों बहुएं आपस में व्यंग कसने लगी। अरे आज यह बुढ़िया कौन सा कारनामा दिखाने वाली है? आज तक तो बेटे बहू के हाथ पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी, आज कौन सा गिफ्ट देने वाली है? बड़ी बहू छोटी बहू को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बोली, अरे जिसने अपनी सारी जिंदगी गाय भैंसों में घिस घिस कर बिता दी, वह क्या हमें गिफ्ट देगी? छोटी बहू मुस्कुराते हुए बोली। लीलावती जी सब कुछ सुन रही थी। जब बेटों ने लिफाफा खोलकर देखा तो दोनों बेटों के होश उड़ गए, अपनी माँ का मुंह देखते रह गए। अरे ऐसा क्या है इस लिफाफे में जो आप दोनों की जुबान चिपक गई? बड़ी बहू ने लिफाफा अपने हाथों में लिया और जैसे ही खोलकर देखा तो बेटों के साथ बहुओं के भी होश उड़ गए। क्यों बेटा, कैसा लगा इस गवार बुढ़िया का तोहफा?
मोहनलाल जी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों बेटे मोहनलाल जी के पास जाकर बोले, पिताजी, यह माँ ने क्या कर डाला? माँ यह कारनामा करती रही और आप चुपचाप सब कुछ देखते रहे। अपने इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बना दिया और जो भी जमीन जायदाद है उससे भी हमें बेदखल कर दिया। आपको हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। अब हमारा क्या होगा? बेटा, यह घर मुझसे पहले मेरी पत्नी का है और मैं अपनी पत्नी के हर फैसले से सहमत हूँ। असली जीवन का सबक तो तुम्हें आज सिखाया है इस गवार बुढ़िया ने। और बेटा, तुम्हारा क्या होगा हम नहीं जानते। अब इस घर में सिर्फ वही रहेंगे जो बेसहारा है। स्वार्थी लोगों का इस घर में कोई काम नहीं है और तुम लोग तो बेसहारा नहीं हो, अच्छा खासा कमाते हो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सामान एक कोने में रखवा दिया है। तुम्हारे कमरे से निकलवा कर इसे लेते जाना। मोहनलाल जी की बात सुनकर बेटे बहू एक दूसरे को देखते रह गए। मोहनलाल जी की बातें सुनकर बेटे बहू एक दूसरे को देखते रह गए। अपनी माँ की तरफ माफी मांगने को चले तो माँ की क्रोधित नजरें देख बेटे बहू के कदम वहीं रुक गए। माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। दोनों बेटे चुपचाप अपना सामान उठाकर अपना सामान लेकर घर से चले गए। लीलावती देवी ने बुजुर्ग लोगों को अपने घर को वृद्ध आश्रम बना आसरा दिया। उन्होंने अपनी आधी जमीन अनाथ आश्रम को दान में दे दी, जिसमें एक मंदिर का निर्माण भी करवाया, और आधी जमीन बेचकर उन्होंने उन रुपयों की कई दुकानें खरीदी जिनको किराए पर लगा दिया। दुकानों को किराए से ही लीलावती देवी अपना और वृद्ध आश्रम में रह रहे लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। अपने पति और बुजुर्ग लोगों के साथ जिंदगी को हंसी खुशी जी रही हैं। जब से लीलावती देवी ने अपने हाथों में अपना घर की बागडोर संभाली, फिर से उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया और दुगने उत्साह के साथ वह सारे कामकाज संभालने लगी। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे अजय और विजय, जिन्हें अपनी नौकरी और पैसों का घमंड था, दिन ब दिन उनका काम धंधा ठीक से नहीं चलने के कारण उनके दिन तंगी से गुजरने लगे और उनकी हालत भिखारियों की तरह हो गई। वे मन ही मन पछताते रहे कि काश अपने माँ बाप की कद्र किए होते तो शायद आज यह दिन देखने नहीं पड़ते। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप के पैरों में जन्नत है। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत की, समझो उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। वह सारे सुख का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जितना बन पड़े अपने माता पिता की सेवा करते हुए उन्हें खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। लीलावती जी द्वारा उठाया गया कदम आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।